गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है वामा सुंदारी इन्वेस्टमेंट्स दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 26 अप्रैल 2021 को डिसाइड हुआ। मैटर 434 ITR पेज नंबर 174 पे रिपोर्ट किया गया और मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस का डिसीजन दिया। फ्रेंड्स, इस केस में एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट हुई और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। जो कंपनी अमलगमेट हुई थी उस कंपनी को नोटिस नहीं आया और जिस कंपनी में कंपनी अमलगमेट हुई थी जो फाइनल कंपनी थी उसको नोटिस आया था। ये नोटिस एसएससी को अमलगमेशन के बाद आया। एसएससी ने सेक्शन 148 के अगेंस्ट हाईकोर्ट में रिट दायर की और ये प्ली ली कि डेड पर्सन के अगेंस्ट जो है वो नोटिस नहीं इशू किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हुई, नोटिस बी कंपनी को आया लेकिन ए कंपनी की अवज में जो ट्रांजैक्शंस थी उसके लिए आया था। एसएससी ये प्ली ले रहा था कि जो ए कंपनी है वो अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी ट्रांजैक्शंस को बी कंपनी को नोटिस दे करके उसको असेस नहीं किया जा सकता। मैटर जब मद्रास हाई कोर्ट ने देखा तो मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 का हवाला देते हुए ये कहा कि यदि ये नोटिस ए कंपनी को आया होता तो ये नोटिस इनवैलिड होता, लेकिन ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो चुकी है और सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 जो है वो इसी मुद्दे पर है कि यदि जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसकी कोई सी ट्रांजैक्शंस को असेस करना है, वो असेस होने से रह गई है, तो वो बी कंपनी के केस में अमलगमेटेड कंपनी के केस में किया जा सकता है। यदि ये नोटिस ए कंपनी के नाम पे आया होता तब ये नोटिस टू ए डेड पर्सन कहलाता, लेकिन क्योंकि ये नोटिस लिविंग कंपनी को आया है, बी कंपनी को आया है जिसके अंदर ए कंपनी मर्ज हो चुकी थी, इसलिए ये नोटिस जो है वो वैलिड है और एसएससी की जो रिट है सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के वो मान्य नहीं है। डिपार्टमेंट ने जब सेक्शन 148 का नोटिस दिया था तो उस नोटिस में जब रीजंस एसएससी ने मांगे तो डिपार्टमेंट ने ये रीजंस दिए थे कि एसएससी कोई म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एसएससी ने अपनी रिटर्न में जिनको नहीं दिखाया है और जो असेस होने से रह गई हैं, और एसएससी ने उनके लिए ऑब्जेक्शंस रेज किया था जिसको डिपार्टमेंट ने डिस्पोज ऑफ भी किया था। लेकिन एसएससी जो है वो इस केस में नोटिस को जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे चैलेंज कर रहा था कि ये नोटिस जो है वो डेड कंपनी के केस में नहीं दिया जा सकता, जो कि इस केस में वैलिड नहीं था। सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि कोई कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट हुई है तो जो कंपनी एग्जिस्टेंस में है और जो कंपनी मर्ज हुई है उस कंपनी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फाइनल कंपनी के अंदर जो है उसकी असेसमेंट की जा सकती है, क्योंकि वही उस कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करती है। फ्रेंड्स, इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया और इस केस के अंदर ये बात कहना कि ये नोटिस टू ए डेड पर्सन है ये मान्य नहीं है, क्योंकि जो कंपनी डेड हो चुकी है वो अमलगमेटिंग कंपनी है। अमलगमेटेड कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है और वही रिस्पॉन्सिबल होगी उन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि अमलगमेटिंग कंपनी की है और जिन पर उसने अपना टैक्स नहीं दिया था या कोई ट्रांजैक्शंस टैक्स होने से रह गई थी। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को इस पॉइंट पर खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज वामा सुंदारी इन्वेस्टमेंट दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड
वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 26 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 434 ITR पेज नंबर 174 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन केसेस के ऊपर वीडियोस बनाएं जो कि बिल्कुल बर्निंग इश्यूज होते हैं और जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत काम आते हैं। फिर भी यदि आप ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसे केस पर अपनी डेलिब्रेशन दें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस केस लॉ पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके अपने सभी मेंबर्स के लिए और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए हम उसको अपने यूट्यूब के चैनल पर डाल सकें। मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मुझे भी ये प्रोत्साहन रहे कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज़ जो हैं आप लोगों के सामने ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।